दोस्तों नमस्कार। ये जो वीकली हमारा एक वीडियो का सेशन हमने स्टार्ट किया है, खबर से खबरदार, बाजार के समाचार। इसके अंदर अब और एक बात जोड़नी पड़ेगी, खबर वालों से भी खबरदार। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने एक न्यूज़ सुनी और जिससे लिटरली मुझे खुद को भी शॉक लगा और आपको भी लगा होगा। यहाँ एक अच्छे और रेपुटेड जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, अब इसका ही न्यूज़ सामने आला आया है तो हम इसका नाम ले सकते हैं। बाकी सारे भी हमको पता है बहुत सी चीज़ें इसमें हो रही है। पर ज़ी बिज़नेस के जो कुछ एनालिसिस्ट ज़ी बिज़नेस पे आते हैं, इससे ज़ी बिज़नेस का कोई लेना-देना ऐसी बात नहीं है दोस्तों, पर ज़ी बिज़नेस पे आने वाले कुछ जो एनालिस्ट है, उन्होंने हम कह सकते हैं एक टाइप से इनसाइडर ट्रेडिंग ही की है। वही स्टॉक हमें बताए गए जिन स्टॉक के अंदर मूवमेंट आने वाली थी और उन स्टॉक से रिलेटेड और कुछ बाकी लोगों के साथ उनको उनके पहले ही शेयरिंग के सारे काम हो चुके थे और फिर बाद में हमें वो बताने के बाद उसमें जो मूवमेंट आती थी उसमें से शेयरिंग चलता था इसमें से, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट लिया और दिया जाता था। दोस्तों इस तरह से वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो पूरा मार्केट चलता है ये भरोसे पे चलता है। आप, मैं, रिटेलर्स जो मार्केट के अंदर इतने बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसी भरोसे पे कर रहे हैं कि जो किसी को भी पता है वो सभी चीजें हमें पता है। मतलब इसमें कोई भी इस तरह से काम नहीं हो रहा है जो हमें पता नहीं है वो किसी को पता है। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको सभी जानकारी एक साथ और एक जैसी मिलती है, पर अगर इस जानकारी को गलत तरीके से यूज किया जाए तो इसमें रिटेलर का सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक टाइप का विश्वासघात ही है। हम इन सारे इस पूरे सिस्टम के अंदर एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स इसी भरोसे पे है कि हमसे कोई इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि किसी को कोई चीज पहले ही पता है और वो उसका गलत तरीके से यूज करके खुद का बेनिफिट कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम खुद के लेवल पे जानकार रहे या फिर हम खुद ही खुद का एनालिसिस करें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे वीडियोस के अंदर मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर आप मार्केट को समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये इस तरह की बातें और इस तरह की सारी चीजें मार्केट के अंदर चलते ही रहेगी। इसके वजह से हमें डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत है नहीं। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो रैली चल रही है, स्टॉक्स को एनालाइज करते हुए हमने आगे बढ़ना जरूरी है। ये सारी चीजें इस तरह से चलती रहेगी। हाँ, पर एक बात है, दुख होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमारा खून पसीने का पैसा मार्केट के अंदर देते हैं और कुछ लोग इस तरह से उसे मैनिपुलेट भी करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये इस तरह का मिस जिसे कंडक्शन हम कहते हैं मार्केट के अंदर चलता ही रहेगा, पर हमें अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं और अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना है। अब इसमें जोड़ के और एक बात जोड़ दूं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी इसी तरह से बहुत से काम चलते हैं, पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है वो जग जाहिर है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं नॉर्मली बार बार जो कहता हूं एक ही चीज यहां पक्की करनी है और वो ये है कि कम से कम ट्रेड करने हैं और और लॉस अगर कभी होता है तो उसे घर पे लेके जाने की तैयारी रखनी है। वो जो हमारा लॉस है ना दोस्तों, वो हमें बार बार मोटिवेट करता है। हम कह सकेंगे, कहीं मोटिवेट की जगह कह सकते हैं परस्यूट करता है कि हम और ट्रेडिंग करें, और ओवर ट्रेडिंग में हम हमारा पैसा गवा देते हैं। वो नहीं करना है। ये ऐसी चीजें दोस्तों चलती ही रहेगी। अब चलते हैं अगले वीक के अंदर जो कुछ खास और इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है जिसका ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट होगा। उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। पिछले वीक के अंदर बहुत कुछ खास बातें नहीं हुए हैं, जैसे हुई है वो बातें हम सबको पता है। हमारा क्रेडिट पॉलिसी आया, उसे किस तरह से मार्केट ने एक्सेप्ट किया, सारी चीजें, वो सारी चीजें हमारे सामने। पर अब आने वाले वीक के अंदर ये एक इवेंट है, इसके अलावा कोई बड़ा इवेंट दूसरा नहीं है, पर इन्फ्लेशन का डेटा आएगा जिसके अंदर ये टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को सीपीआई का डेटा आएगा और 14 फरवरी को डब्ल्यूपीआई का डेटा आ सकता है और आईआईपी का डेटा शायद से 12 फरवरी को आए। देखिए ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है दोस्तों, ये मैटर करता है, पर इस बार ये प्रोबेबिलिटी है, इस बार ये प्रोबेबिलिटी है कि ये जो डेटा है ये ठीक आए, मतलब बहुत ज्यादा जितना एस्टिमेशन है उसके आसपास ही आए, या फिर जो इसके पहले का जो आईआईपी का मतलब सीपीआई का डेटा था, इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन खास करके, तो 5% के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर अगर थोड़ा ठीक ठाक बढ़ के आ जाता है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं 30-40 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ के आए तो फिर थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है।
पर आईआईपी का डेटा उतना ज्यादा चिंता की बात या चिंता करेगा पैदा ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो आईआईपी का डेटा आएगा ये लास्ट मंथ का डेटा है और वो ठीक ठाक ही रहेगा, जनवरी का ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो ये इन्फ्लेशन का डेटा जिसके अंदर सीपीआई भी आएगा, इंडस्ट्रियल डेटा भी आएगा और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये भी आएगा, तीनों के तीनों डेटा आएंगे। पर जहां तक हो ये मार्केट के ऊपर निगेटिवली कितना इंपैक्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी क्या है, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है। देखिए कुछ रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा कि जिसके अंदर कोई एक महाशय है वो कह रहे हैं कि मतलब रिच डैड पुअर डैड जो है उसके राइटर है, वही है शायद, ऐसे में कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूं पर वही तो लग रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मार्च के अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती है कि किस बेसिस पे कही जा रही है वो मैटर करता ही नहीं लोगों को। अगर कोई रूमर मैं फैलाने शुरू कर दूं तो लोग उसके ऊपर, बहुत बार क्या होता है कि रूमर के ऊपर, अफवाहों के ऊपर हमारा भरोसा बहुत जल्दी बैठ जाता है। पर अब ये ऐसी कुछ चीजें, देखिए ओवरऑल अगर यूएस मार्केट की बात की जाए तो वो यहाँ पीक पे चल रहा है, लाइफ हाई पे चल रहा है यूएस मार्केट। यहां से प्रॉफिट बुकिंग आके गिर ही सकता है, सिंपल सी बात है, कोई भी कह सकता है, मैं भी कहता हूं नॉर्मली बहुत बार कि देखिए मार्केट एक पीक पे चल रहा है और अभी कोई न्यूज बची नहीं है तो ये मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकता है, और वो कुछ गलत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अभी कुछ डरने के जैसे ऐसे कोई रीजंस नहीं है कि आपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को हिला दो, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेज भी आए कि सर जी इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए। अरे कुछ अभी तो कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल मार्केट के अंदर कुछ बिगड़ने दो फिर बात देखी जाती है। और देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, महामारी से ज्यादा बुरा क्या हो, इस बात को अच्छा यहां पकड़ लीजिए, इक्विटी वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पकड़ लीजिए, महामारी से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। वो तो आ गई और उसके बाद में हमने मार्केट का बाउंस बैक देखा है। दोस्तों हम रुकेंगे नहीं, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। सिंपल सी बात है कि बहुत बार कहा जाता है, एक कहावत है मार्केट में, आखिर हमें और मार्केट को जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं एफआईआई का और एक छोटा सा पार्ट। अब अगले वीक के अंदर मुझे क्या लग रहा है, देखिए दोस्तों पिछले वीक से कुछ 2-4 दिनों से ना मैं थोड़ा मार्केट के बारे में बियरिश हूं। अब कुछ लोग इसके बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार क्या जरूरत। देखिए बातें ऐसी है कि मैं आपके सामने जो डेटा रखता हूं, जो पूरी बातें रखता हूं वो स्टडी होती है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं या एडवाइजर नहीं हूं, तो इसे ऐसा मत कंसिडर करिए। मेरा जो स्टडी है मैं आपके सामने रखता हूं और बार बार आपने देखा है बहुत बार मेजोरिटी से वो सही होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल को पकड़ के है। अब देखिए आप यहां देखते हो तो हमारे मार्केट के अंदर एफआईआई का पार्टिसिपेशन हम सबको पता है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। आप अगर देख रहे हो तो 7 फरवरी को 1691 करोड़ की बिकवाली, 8 फरवरी को तकरीबन 5000 करोड़ का बिकवाली, और अभी कल की अगर बात की जाए 9 फरवरी को तो आप देख सकते हो एफआईआई ने बेचा है, डीआईए ने बेचा है, एफआईआई ने खरीदा है, पर कितना खरीदा है, कुछ मतलब इसमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखिए बैंकिंग के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि उछाल है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से, मैं कल ही बोल चुका हूं। अगर उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आने लगता है ना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये जो अभी का डेटा दिख रहा है ना ये इतना फेवरेबल नहीं है। अगले वीक में मैं देख रहा हूं कि कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी जो है 21,500 का लेवल भी नीचे के लिए ब्रेक कर सकता है। तो हमें थोड़ा कॉशियसली रहना है। लेवल टू लेवल सारी बातें मैंने कल के शुक्रवार की वीडियो में की है, लेवल टू लेवल आप उसे देख सकते हो और उन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए काम करना है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं लेवल टूटने का वेट करना है। देखिए लेवल टूटने तक हमें वेट नहीं होता है, और लेवल टूटने तक और उसके आगे का जो एक स्पैन होता है जिसके अंदर राइटर्स प्रीमियम का इधर उधर कर देते हैं, हम उसके अंदर ही अपना पैसा गवा देते हैं। और जब लेवल टूटता है तो तब हम सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा इस तरह का कैपिटल को वाइप आउट कर चुके होते हैं हम लोग कि हमारे पास पैसा ही नहीं है वो जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है उसे प्ले करने के लिए। तो लेवल टूटने दीजिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। पर ये जो डेटा है आप खुद भी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मार्केट के बारे में बुलिश साइड में कॉन्फिडेंस वाला तो है नहीं, ठीक है। ओवरऑल जो यूएस मार्केट है वो भी तगड़ी तेजी दिखा रहा है, तब तक आईटी भी तेजी दिखाएगा। जिस दिन नैस्डैक वगैरह अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उस दिन आईटी भी करेगा। बैंकिंग सेक्टर में तो उतना भी हमको पता है अभी जितने इवेंट होने थे हो चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले वीक के अंदर। मैं फिर से कहूं दोस्तों मैं थोड़ा मुनाफा वसूली की तरफ मेरा जो है रुझान है। अब देखते हैं किस तरह से होता है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ रही यही, बाकी बातें उसके ऊपर मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, कुछ सुझाव हो तो वो भी देते जाइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये जो लाइक है दोस्तों, ये रविवार के दिन भी जो मैं एफर्ट्स लेता हूं इसे मोटिवेट करते हैं या इसे रिवार्ड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।